नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हमें बोला है लुक एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलो। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और वो इक्वेशन है -y² प्लस 8y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और हमसे पूछा है विच ऑफ दीज कैन बी सेड अबाउट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें बताना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा है क्या इस इक्वेशन के रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, और सेकंड ऑप्शन में बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, ये हमें बताना है। थर्ड, नो रियल रूट्स होंगे या फिर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट से। तो जब भी बच्चा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना हो ना तो हमें डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और d का जो फॉर्मूला है ना वो होता है b² माइनस 4ac। इसमें b जो है x का कोफिशिएंट होता है, a x² का कोफिशिएंट जो x² के आगे नंबर है, एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। लेकिन जो गिवन इक्वेशन है ना बच्चों y की फॉर्म में है, तो इधर हम जनरल फॉर्म में x की जगह y मान के चलेंगे। ओके, अब नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो, तो हम कहेंगे कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। और अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या उन्हें अगर d इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि रूट जो है ना रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब रियल तो है और डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग। अलग अलग को हम अनइक्वल भी कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रियल एंड अनइक्वल रूट है कब, जब d ग्रेटर देन 0 हो। तो इन एनी केस हमें d फाइंड करना होगा। सो अब हम d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला क्या बचा, b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac में b जो होता है ना मिडिल टर्म में जो भी वेरिएबल होगा, जैसे वेरिएबल इधर क्या है y, उसमें मिडिल टर्म में y का कोफिशिएंट जो y के आगे नंबर है। अब y के आगे क्या नंबर है 8 है, तो b की जगह हम 8 ले लेंगे और इधर लिख देंगे 8² माइनस 4ac। a क्या होता है y² का कोफिशिएंट, जो स्क्वायर वाली टर्म है ना उसके आगे वाला नंबर। अब इधर तो कोई नंबर नहीं है, जस्ट एक माइनस का साइन है, तो हम यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y² का कोफिशिएंट -1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चा -18, तो यहाँ -18 लिख देंगे आप। फाइन, अब 8² 64 होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64। ये माइनस का साइन अभी हम ऐसे रखते हैं, 4 1 द 4 और 18 4 द 72, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन हो गया और इसका आंसर हमारा +72 आया, तो हम यहाँ पर जस्ट 72 लिख देंगे। अब 64 माइनस 72 इज -8। अब d क्या हुआ लेस देन 0 हुआ, यानी कि नेगेटिव आया तो लेस देन 0 होता है, तो हम कहेंगे सिंस d इज लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट। अब बच्चा अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको ये पूरी वर्किंग शो करनी होगी। ओके, अदरवाइज आप d निकाल के ये देख लोगे, अगर d लेस देन 0 है तो हम कहेंगे नो रियल रूट। सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, नो रियल रूट्स।